इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। एक वक्त था जब भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर जम्मू कश्मीर में क्या है राजनीतिक माहौल, इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। आपको बता दें, 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां एक ऐतिहासिक बदलाव किया। जम्मू कश्मीर को अगस्त 2019 से पहले विशेष राज्य का दर्जा हासिल था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस खास दर्जे को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। धारा 370 हटने के बाद राज्य की कानून व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिला। लोगों को रोजगार के अवसर मिले और आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी देखने को मिली। लोकल जानकारों का मानना है कि धारा 370 हटाने का पूरा फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि कभी आतंक से प्रभावित जम्मू कश्मीर अब शांति की ओर बढ़ रहा है। ये क्षेत्र विकास की राह पर बढ़ते हुए अपनी पुरानी पटरी पर लौट रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। इसमें 2 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहीं 3 सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि JKNC काबिज है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2019 से पहले ये राज्य था जिसमें लद्दाख भी शामिल था। तब वहां कुल 6 लोकसभा सीटें थी। आपको बता दें, ये क्षेत्र पूर्व में लद्दाख से, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से, और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान से, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK से लगा हुआ है। जम्मू और कश्मीर में उस वक्त कुल 6 सीटें आती थी लोकसभा की, और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन 6 सीटों में से 3 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। जम्मू कश्मीर में राज्य से 6 संसद सदस्यों को चुनने के लिए कई चरणों में मतदान हो रहा है। लोकसभा सीटों पर नजर डालें तो अनंतनाग, बारामुल्ला, जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर और लद्दाख शामिल है। लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य के कई बड़े हिस्से में वोटिंग का आधार राष्ट्रीय मुद्दे बनते रहे हैं। पिछले चुनाव में पैटर्न को देखा जाए तो साल 1957 में हुए पहले चुनाव से लेकर 2019 तक उधमपुर कठुआ सीट पर कांग्रेस की जीत होती रही है। वहीं 5 बार बीजेपी भी अपना परचम लहरा चुकी है। परचम फहराने में सफल रह चुकी है बीजेपी। कश्मीर में धारा 370 रहने तक आए दिन आतंकी घटनाओं के साथ साथ पत्थरबाजी और हिंसक घटनाएं होती थी। अब इन घटनाओं में काफी कमी देखने को मिल रही है जब से धारा 370 हटाया गया है यहाँ से। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत भी मिली है। क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व भी कम हुआ है। आपको बता दें, देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। यहाँ प्रत्येक सीट पर अलग अलग चरणों में चुनाव देखने को मिल रहा है। साल 2019 में जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जितेंद्र सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी की 3 सीटों में से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं थी। बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, जिसकी वजह से स्थानीय नेता काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो काफी समय से चुनाव की तैयारी में लगे थे और लोगों के घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रहे थे। जम्मू और कश्मीर में 5 चरणों में मतदान हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस PC, जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी मैदान में नजर आ रही है। NC और PDP के नेताओं ने बार बार ये दावा भी किया है कि भाजपा चुनाव में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी का समर्थन कर रही है। हालांकि भाजपा ने इन 2 पार्टियों से गठबंधन को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उत्तरी और मध्य कश्मीर में मजबूत पकड़ रखने वाली कुछ पार्टियों को अपना समर्थन दे सकती है। साल 2020 की बात करें तो साल 2020 में
हुए स्थानीय चुनाव में भाजपा ने यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था। भाजपा ने कश्मीर की 3 सीटों पर भी तब जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा किसका समर्थन करती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए newsviews.in। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।